देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज में, आपके साथ अनोखा नहीं डालते की नजर खबरों पर। जनपद आगरा के ताजगंज कोलियाई में राइट क्रिमिनल समाधान के ऑफिस का अजीज खान ने किया उद्घाटन, जहां पर तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और बताया गया कि अपराध समस्या समाधान जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, जहां पर सभी जनता को न्याय दिलाने के लिए इंसाफ का काम करेगा। इस संगठन के पदाधिकारियों से लेकर सदस्य तक मौजूद रहे। मैं अधिकार अपराध समाधान में नरेश राष्ट्रीय मंत्री हूँ। क्या कार्यक्रम है? आज अधिकार अपराध समाधान जो राष्ट्रीय संगठन है, इसमें हमारे अध्यक्ष आरती जी द्वारा 150 जो जन समाधान केंद्र है उसका डिसाइड हुआ है कि हम पूरे भारत में 150 जन समाधान केंद्र खोलेंगे। उसके अगेंस्ट में अगर बात की जाए, मतलब उसके उपलक्ष्य में बात की जाए, तो यहाँ पे आगरा में एक जन समाधान केंद्र आज स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हम लोगों की समस्याओं क्योंकि आज के टाइम के अंदर लोगों के पास समस्याएं इतनी हैं और उनके पास समाधान करने के लिए वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। यानी कि पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग काम करेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। किस तरह की समस्याएं हल करेंगे आप जनता की पारिवार, देखिए एक तो फैमिली मैटर होते हैं, उसको लेकर के कई समस्याएं होती हैं जो नहीं हो पाती है। फिर उसमें आपस में दोनों वाद विवाद दोनों पक्षों में होता है। उसके बाद में फिर वहाँ पर दिक्कत पैदा होती है, पारिवारिक टूटते हैं, परिवार का विघटन होता है। वो सारी समस्याएं यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ में पुलिस से संबंधित, क्राइम से संबंधित कोई भी समस्या होगी जो पुलिस नहीं कर पा रही है, किसी की एफआईआर नहीं लिख रही है, एक पक्ष की एफआईआर लिख रही है, दूसरे की नहीं लिख रही है, उस पर हम काम करेंगे। और यहाँ से जो एक पक्ष कमज़ोर है उसकी एफआईआर नहीं होती है, क्योंकि पुलिस हमेशा मजबूत पक्ष की एफआईआर लिखती है। और जी, तो उसके लिए हम लोग पुलिस के कोऑर्डिनेशन में आएंगे, अपनी संस्था को हम इन्वॉल्व करेंगे और वहाँ से अपने जो भी एफआईआर से संबंधित जो भी बात होगी उसको हम वहाँ से क्लियर करवाएंगे। बहुत सारे संगठन हैं जो चल रहे हैं, जैसे मानवाधिकार वगैरह बहुत संगठन चल रहे हैं, तो आपका संगठन किस तरीके से काम करेगा कि कोई जैसे आपके पास कोई समस्या लेके आता है तो उस समस्या का समाधान किस तरीके से करेगा? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि संगठन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक वर्किंग की अगर बात की जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो शायद हमारा राष्ट्रीय अधिकार अपराध समाधान 5वें या 6वें नंबर पर आता है। ठीक है, लेकिन इसी मामले में जैसे कि अभी आपने कहा कि किस तरीके से हम काम करेंगे, हमारा संगठन का एक लीगल फीस होता है। ठीक है, वो अमाउंट होता है 7100 रुपये का, जो कि हम लोग लीगल फीस संस्था में वो जाती है। उसके बाद हम पुलिस का मैटर जो हमारे पास आता है हम उसको फिर सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, टोटली लीगल होता है, क्योंकि हमारी राइट क्रिमिनल समाधान लीगल प्राइवेट लिमिटेड कानून कंपनी भी है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ये काम करते हैं, प्लस एनजीओ का साथ में लेकर के ये काम को हम क्लियर करते हैं। ऐसा मानना हुआ कि जो पीड़ित परिवार आएगा पहले शुल्क देगा, उसके बाद उसकी समस्या का समाधान होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपने बताया है कि हमारी शुल्क है जो फीस जमा होगी उसके बाद ही समस्या का समाधान होगा, इसका मतलब क्या है? नहीं, ऐसा है, अगर कोई पीड़ित परिवार आता है, पीड़ित परिवार अगर कोई आता है तो पहले उसकी बात को सुन करके हम लोग पहले पुलिस से कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। उसके बाद में फिर अगर कोई डिसाइडेड होता है तो उसके बाद अगला स्टेप लेंगे। अगर गरीब परिवार हुआ उसके पास में यानी कि पैसा नहीं है, उसका समाधान बिल्कुल निःशुल्क है। उसका समाधान बिल्कुल निःशुल्क है। जो गरीब परिवार है, जो पैसा निःशुल्क है, बाकी को पैसे से नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकी का पैसे से। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जब हम जो है पदाधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो संस्था एक ऐसी संस्था है जो कि प्रॉपर तरीके से अपने काम को पुलिस के साथ करती है। तो एक उसकी जेन्युइनिटी होती है कि लीगल फीस सुनिए जो है गरीब लोग ही आते हैं। सर, मैं बता रहा हूँ आपको, जो लीगल फीस होती है वो रिटर्न में जाती है। ठीक है, संस्था के फंड में जाती है। और उसके अलावा एक उसका वीडियो शूट होता है, जो प्रॉपर तरीके से वीडियो बना करके हम लोग इवन वो पुलिस को भी दे सकते हैं और पुलिस को पहुँचता भी है। अभी ऐसा भी हुआ है, लास्ट में क्या था कि अभी एक मैटर हमने यहाँ पे क्लियर किया था, उसमें भी हमने पुलिस कमिश्नर के पास में वो मैटर पूरा जो लेटर हेड है जिस पर शिकायत दर्ज हुई थी, वो भी मैटर पूरा पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा था। उसमें साफ लिखा था कि 5100 रुपये संस्था की फीस है। क्लियर? ठीक है। मुन्ना खां है, मैं कोलियाई का निवासी शहीद नगर का रहने वाला हूँ। आज का कार्यक्रम जो है, पहले नंबर तो मैं आप मीडिया वालों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप यहाँ की गरीब बस्ती है और आप इनकी समस्याओं के लिए जो आपने कदम उठाया है, मैं आपका इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और इनकी परेशानियाँ दिक्कतें जो भी हैं, अगर आप लोग इन पर थोड़ा भी मेहरबानी होगी, अगर इनकी परेशानियाँ दिक्कतों की इनकी समझोगे, गरीबों की, बेचारे मजदूर वर्ग हैं, सभी लोग यहाँ रहते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, ये समस्याएं हैं इनकी, बहुत समस्याएं हैं। किसी की पेंशन है, किसी की सफाई की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत समस्याएं हैं। आप लोग अगर इनका, मैं आपका आभारी रहूँगा, इनकी मदद के लिए आप तैयार हैं। मैं इसके बाद और कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं आपका फिर बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है।